आप सिस्टर हो या बॉय हो? आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। क्यों? ये भी बात है। वो जी वैसे फ्री हो रहा है। सुना आप दोनों खेल लो, मैं जाती हूँ। कल सारे जने ये उनको मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल। अस्सलाम वालेकुम आज सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रात मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तबीयत कुछ थोड़ी सी ख़राब थी, तो बस अपना टाइम जब हम लोग तबीयत ठीक ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, सोचा कि चलो फारिग टाइम है, नींद नहीं आ रही है तो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मोबाइल यूज़ करते करते मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा जहाँ पर मैंने भीख मांगने का एक मुनफरिद तरीका देखा। तो मैंने फ़ौरन वीडियो बना ली और मैंने सोचा कि क्यों ना ये तरीक़ेकार आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो जनाब होता क्या है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको भिखारी नज़र ना आए। इवन गाड़ी में आप कहीं भी चले जाओ तो आपको इर्द गिर्द से भिखारी घेर लेते हैं। अगर आप किसी बस पॉइंट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, किसी हॉस्पिटल में हो, पार्क में हो, पब्लिक पॉइंट पे हो, कहीं पे भी हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ना कोई भिखारी ना टकरे। और ऐसा भी कई दफ़ा हुआ है कि पैसे ना देने के बावजूद भी मुझे अपना पीछा छुड़वाने के लिए पैसे देना पड़े हैं। हालांकि मैं ना भी चाहती हूँ और मुझे लगे कि सामने वाला मुस्तहिक नहीं है, तब भी मुझे कई दफ़ा इसलिए पैसे देना पड़े हैं कि मैं अपनी जान छुड़वा लूँ। और अभी हाल ही में एक नई रिसर्च सामने आई है कि जितने भी इलाके हैं अरब अमारात, वहाँ पर जितने भी भिखारी हैं उनको एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जब पकड़ा गया तो उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और जब मैं उम्रा करने के लिए गई थी तो यकीन कीजिए कि मक्का में, मदीना के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भीख मांग रहे होते थे। और उनकी स्टोरीज़ क्या होती थी कि मैं यहाँ आया था उम्रा करने के लिए और मेरा बैग गुम गया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इवन कि मेरे पास इहराम के पैसे नहीं हैं, और मैंने यहाँ से अब मक्का जाना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर दें। अब उस जगह खड़े होकर इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको लगता है कि यार हेल्प करनी चाहिए। तो मतलब भीख मांगने के तरीक़ेकार जो हैं वो पाकिस्तानी किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं। लेकिन अब मैंने एक फाइनली ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ पर आपको भीख मांगने के लिए ना तो गंदे कपड़े पहनना है, ना ही अपनी शक्ल को बिगाड़ना है, ना ही आपको अपने जिस्म के किसी हिस्से को मफलूज बनाना है और फिर भीख मांगना है। बल्कि आपको करना क्या है, आपको खूबसूरत लगना है, अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज़ करना है, अच्छा सा ब्रांडेड सूट पहनना है, अच्छा अगर लड़के हैं तो अच्छा हेयर स्टाइल बनाना है, और उसके बाद आपको बैठ जाना है टिकटॉक पे। जी हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जल्द ही पाकिस्तान में भी मोनेटाइज होने वाला है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग इसको जुगाड़ लगाकर यूज़ कर रहे हैं। तो जनाब ये हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह से ख़राब कर रहा है कि जैसे ही रात की तारीकी होती है, ये तमाम की तमाम नौजवान नस्ल हमारी जो है, जिनको मैं भिखारी का नाम दूंगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस पे एतराज़ हो, आप इसे अपनी हलाल की कमाई या फिर अपनी मेहनत की कमाई समझते हो, लेकिन मेरे नज़दीक जो चीज़ बुरी है मैं आपको अपनी राय दे रही हूँ। तो जनाब मैंने क्या देखा कि वहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो दो बंदे जो हैं वो आपस में एक मैच लगाते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिकली वो एक गेम होती है। उस गेम में एक दूसरे को एक टास्क देना होता है, ठीक है। उसमें आप उस मैच को फिक्स करते हो जुए की सूरत में कि ये 5,000 का है, 6,000 का है, 3,000 का है या जितने का भी है। उसमें आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको गिफ्ट्स की सूरत में वो अमाउंट जो स्पेसिफिक आपने तय की होती है वो आपको सेंड करते हैं। तो जो विनर होता है वो लूज़र को बदले में जो भी पनिशमेंट, जो भी का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि वो पनिशमेंट्स जो हैं अल्लाह माफ़ करे वो कोई नॉर्मल नहीं होती हैं, वो हर हद को पार करती हुई और इतनी गलीज़ होती हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं आपको वो दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको वो दिखा दूँ तो एक तो ये कि यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू है, और दूसरा ये कि आप भी इस चीज़ को नामुनासिब समझेंगे और मैं भी इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझती। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक वगैरह पर देख रहे होंगे कि किस तरह की गुफ्तगू यूज़ की जाती है। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि वो नहीं अगर जानते कि उनके बच्चे लेट नाइट क्या कर रहे हैं या टिकटॉक पे किस
सरगर्मी में मसरूफ़ हैं, तो हो सकता है इस वीडियो के बिहाफ पे उनको कुछ थोड़ी सी आगाही मिल जाए। तो जनाब होता क्या है कि जब वो उसको कोई भी टास्क देते हैं तो वो उसको पूरा करता है। अब जनाब विनर को उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं पीटीआई की अम्मी। पीटीआई की अम्मी इनको इसलिए बोल रही हूँ कि ये मुल्क को बदलना चाहती हैं, मुल्क को नया पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। तो नवाज शरीफ के घर के बाहर भी आपने कई दफ़ा इनको देखा होगा और नए पाकिस्तान को बनाने के लिए बड़ी हर वक्त कह लें रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। तो बस आपको दिखाते हैं कि ये इस वीडियो में जनाब क्या कर रही हैं नया पाकिस्तान बनाते हुए। हमारी नौजवान नस्ल देखें, 2 लोगों ने इनको वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया हुआ है। देखिए मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं बात भी कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जनाब ये क्या कर रहे हैं कि उनको मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल पे एक रक्स करती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप ख़ुद ही इस अमल को कितना पसंद करते हैं और कितना नापसंद करते हैं आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती होगी और मुझे अंदाज़ा होगा कि कितने % लोग जो हैं वो इसको पसंद करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको देखिए एक और वीडियो दिखाते हैं। आप इन कपल्स को देख सकते हैं कि इन दोनों कपल्स ने अपने साथ देखें। अच्छा क्या करते हैं जनाब, इनकी गुफ्तगू सुनिए पहले आप। जनाब सुख बाजी सारे थोड़ा करके 3000 ਦੀ लीड लेके जाओ। गाइस 3000 प्लस गाइस 3000 पापे ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ सिंगल जो ना औकात को नहीं कि सिंगल जो औकात बनवा, इंशाल्लाह तुझे बताऊंगा किसी की एंट्री। अच्छा बहुत सारे कपल्स मैंने देखा है जो कि अपनी बीवियों के साथ बैठे हुए हैं और उनको गाली गलोच और उनके साथ बहुत गंदी नाजेबा गुफ्तगू और इवन उनकी बीवियों को गंदे गंदे टास्क करवाए जा रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो उनको खुद लेकर बैठे हुए हैं। इसमें एक बड़े फेमस टिकटॉकर हैं, सनी इश्किया करके उनका नाम है। वो अपनी बीवी के साथ बैठते हैं और यकीन कीजिए सारा दिन वो लाइव होते हैं और जब वो घर से निकलते हैं तो उसके फ़ौरन बाद उनकी जो वाइफ है वो बैठ जाती हैं। तो सारा दिन बस वो यही कहती हैं, भाई एक फूल मारो ना, भाई एक बिल्ली मारो ना, क्योंकि ये वो गिफ्ट्स हैं जो डिफरेंट अमाउंट्स के होते हैं। तो कितना अजीब लगता है, भाई एक फूल मारो ना। तो खैर अच्छा चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं ये वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं ये सभी वीडियोस आपको मैं 1 बाय 1 इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जिनको मैंने देखा है कि लेट नाइट ये सब भीख मांगने में देखें कैसे मसरूफ़ हैं और सुबह होते ही ये अपनी भीख इकट्ठी करेंगे और फिर सो जाएंगे। और सुबह जब इनके पेरेंट्स इनको बोल रहे होंगे कि उठ जाओ काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये कहेंगे हम बहुत मेहनत करके सोए हैं, अभी फ़िलहाल हमें मज़ीद सोने दिया जाए। तो जनाब ये है हमारी नौजवान नस्ल जो कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर किस तरह की गंदी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इसी तरह का एक और प्लेटफॉर्म है बीगो के नाम से, बीगो है या वीगो है जो भी है, उस पर भी इसी तरह की गलीज़ हरकत चलती हैं और इसी तरीके से पैसा कमाया जाता है। मेरे नज़दीक जो है टिकटॉक जो है इसको तो पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। और इस तरह के अच्छा ठीक है यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर वो एक चैनल जो है उसकी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम किया जाता है। लेकिन टिकटॉक पे क्योंकि कोई कॉपीराइट कोई ऐसा मसला नहीं है तो हर हद पार कर दी जाती है। तो मेरे नज़दीक टिकटॉक को बैन होना चाहिए और इस पे जो एक ड्रामा और एक गलाज़त और लोगों को बेवकूफ़ बनाना और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, इसके लिए टिकटॉक को बैन करना चाहिए। या फिर जो पाकिस्तानी हमारी नस्ल है वो इन तरीक़ों से जुगाड़ लगाकर जो इस तरह की हरकतें कर रही है, मेरा ख्याल है इनके लिए नोटिस लेना चाहिए। लेडी बॉस बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। लेडी बॉस आप तो वाकई ग्रेट हैं, आपका तो कोई मुकाबला नहीं जी, आप बहुत ग्रेट हैं। अल्लाह ने आपको बहुत रिस्क देना है, अल्लाह ने आपको बहुत कामयाबियाँ देनी है, बहुत खुशियाँ देनी है और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपको मैं ज़रूर याद आऊँगी कि मैंने आपके लिए दुआ की थी। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी देना है, खुशियाँ भी देनी है, अल्लाह ताला ने आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत भी देनी है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुआ होगा। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे ऐसी नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।